ब्रेक के बाद सीधे रुक करते हैं भारत रत्न लता मंगेशकर को हम याद कर रहे हैं और इसी बीच हमारे साथ अभिनेत्री मानवी गागरू भी जुड़ चुकी हैं। मानवी जी, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ पर। और जिस तरह से आज हम भारत रत्न सुर साम्राज्ञी लता जी को याद कर रहे हैं, जिस तरह से हमें छोड़कर चली गई हैं, आज के दिन पर आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहेंगी? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि जिंदगी का ये बहुत ही कड़वा सच है कि जो इस धरती पे जिसने जन्म लिया है उसको जाना पड़ेगा। पर लता जी जो है वो ऐसे सबके दिलों को बिल्कुल तोड़ करके चली गई हैं, क्योंकि इतनी लेजेंडरी सिंगर, जो हमारी वेटरन सिंगर है वो, और 7 डिकेड्स, मोर देन 7 डिकेड्स वो एक प्लेबैक सिंगर का उन्होंने रोल प्ले किया है। आप कोई भी एक्ट्रेस ले लीजिए, चाहे वो 70s की हो या वो अभी की कोई भी 20s में एक्ट्रेस हो, उन्होंने हर के लिए गाना गाया है। बचपन से उनका लाइफ बहुत स्ट्रगल रहा है, और क्योंकि वो बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड में तो आई नहीं है, लेकिन उनकी जो लाइफ थी वो बहुत स्ट्रगलिंग थी। इनिशियली उन्होंने म्यूजिक में जब अपना स्टार्ट किया तो उनको वहाँ से काफ़ी निराशा मिली, वो कई जगह रिजेक्ट भी हुई, पर उन्होंने हार नहीं मानी, वो स्ट्रगल करती रही। और उसके बाद उन्होंने वो एक ऊंचाइयों की सीढ़ियाँ उन्होंने हासिल करनी शुरू कर दी। उन्होंने हमारे लिए एक पेट्रिक सॉन्ग भी गाया है, पेट्रियोटिक सॉन्ग, और उसकी वजह से वो इंटरनेशनल लेवल पे उनकी एक्सेप्टेंस बहुत हो गई। जी लोगों ने इंटरनेशनली उनको काफी ज्यादा सराहना शुरू कर दिया। इंडिया में तो वो काफी ज्यादा फेमस थी, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे आप जाते हैं तो आप जी समझ सकते हैं कि एक कैसा आप मकाम की सीढ़ी पे चढ़ना शुरू हो जाते हैं। जी इंस्पिरेशन वो सबके लिए थी। आप कोई भी न्यू सिंगर्स देख लीजिए, जितने भी नए सिंगर्स हैं वो काफी लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, उनके लिए वो रोल मॉडल थी लता जी। जी और इतनी डाउन टू अर्थ, इतना एक आप लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे नो लुकिंग बैक है और सब आपको इतना छा रहे हैं, तो तब भी वो बहुत डाउन टू अर्थ थी। कोई भी जाए उनको इजीली उनको अप्रोच कर सकता है, उनके साथ फोटो खिंचा सकता है। शी वाज वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ। कोई उनकी पर्सनालिटी से कह नहीं सकता था कि वो इतनी बड़ी कलाकार हैं। जी बिल्कुल। और अवार्ड्स भी उनको कितने सारे मिले। तो आप अगर उनका करियर देखें तो करियर उनका ट्रेमेंडस है। लता जी जैसे देयर इज नो रिप्लेसमेंट। जी उनकी जो बिल्कुल। आवाज थी जी वो बिल्कुल। गिफ्ट ऑफ। मानवी जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ चित्रंजन त्रिपाठी अभिनेता भी जुड़ रहे हैं। जी चित्रंजन जी, लता जी को आज हम सभी मिलकर याद कर रहे हैं। आज हमें वो छोड़कर चली गई हैं। उनके जीवन के ऐसे कौन से वाक्य के द्वारा या कौन से ऐसे गीत के द्वारा आप उन्हें आज याद करना चाहेंगे? मेरे वतन के लोगों, वो अल्टीमेट सॉन्ग है मेरे लिए। और लता जी का पार्थिव शरीर जो है वो हमें छोड़ गया है, पर लता जी हमसे कभी छूट ही नहीं सकती। जी इस देश के लोगों से, इस देश के कल्चर से, संगीत से वो कभी हमसे कभी दूर हो ही नहीं सकती। जैसे मैं सोचूं, जैसे अशोक चक्रा है, जी वो अशोका का जब उन्होंने वो धर्माशोक बने, जब उन्होंने हथियार छोड़ दिया और शांति के लिए काम किया, बुद्धिस्ट बने, तो जैसे वो अशोक चक्र आज हमारी एक शान है और हमारी क्या कहते हैं, पहचान है, और एक शांति का प्रतीक है, वैसे लता जी देश के लिए शान है। और लता जी कभी जा ही नहीं सकती। जी दुख तो है क्योंकि पार्थिव शरीर नहीं है, दुख उस बात का बहुत है, लेकिन जो कृति वो छोड़ के गई हैं, वो जब तक हमारे पास है, वो जो धरोहर में जो उन्होंने उसको समा के वो गए हैं, उसके लिए हम कभी ऐसे सोच ही नहीं सकते कि वो हमारे साथ नहीं है। जी बिल्कुल। जिस तरह से तमाम कलाकारों के लिए हमेशा से वो एक प्रेरणा रही हैं, लेकिन संगीत प्रेम के साथ चाहे राष्ट्र प्रेम की बात हो, चाहे क्रिकेट प्रेम की बात हो, हर बात को मुखर तौर पर कहती हुई नजर आई हैं। और ये जो अपार स्नेह है, यही वजह है कि आज अपार स्नेह जनता के द्वारा भी उन्हें मिलता हुआ न केवल आज बल्कि सदियों से मिलता आया है। एक ऐसा व्यक्तित्व को गढ़ना, इस तरह के व्यक्तित्व को दुनिया के सामने पेश करना, क्या लगता है आपको कि कितनी मेहनत, कितना संघर्ष